हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग सुन रहे थे। वैकुंठ वासियों की क्या महिमा है, वहां पर किस प्रकार का ऐश्वर्य है, वहां पर कोई भी प्राणी साधारण नहीं है। प्रपंच अंतर्गता भोगपरा विषयिणो यथा बहिर्दृष्ट्या तथेच्यन्ते ते ही मुक्ताचितांग्रयः। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वैकुंठवासी प्रपंच में रहने वाले भोगों में अनुरक्त विषयी लोगों के समान प्रतीत होते हैं। बाह्य दृष्टि से मतलब जैसे बताया कि संसार के लोग भी अपने पत्नी के साथ विमान में जाते हैं, कार में घूमने के लिए जाते हैं, बढ़िया खाने पीने के लिए बढ़िया भोग ऐश्वर्य होते हैं उनके पास में, नित्य कीर्तन इत्यादि भी करते हैं, अपने परिवार के साथ में बढ़िया बढ़िया बातचीत सब करते हैं। इसी प्रकार से देखा जाता है कि वैकुंठ के लोग भी ये सब करते हैं तो विषयी के समान प्रतीत होते हैं। जैसे पार्षदगण भी जब इस जगत में आते हैं, जो वैरागी हैं, त्यागी हैं, उनकी बात छोड़ो, लेकिन जो गृहस्थ हैं वो भी इस प्रकार से प्रतीत होते हैं। जैसे पांडव लोग हैं, अन्य लोग भी जिस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में हैं, राज्य वैभव का सुख भोग रहे हैं, उसी प्रकार से देखा जाता है पांडव भी तो भोग रहे हैं। तो बाहर दृष्टि से देखने से एक जैसा प्रतीत होता है। प्रहलाद महाराज की भी विवाह हुआ, उनकी भी संतान हुई, और खुद प्रहलाद जी बाल्यकाल में उपदेश क्या दे रहे हैं, 5 साल की उम्र से ही जंगल में चले जाना चाहिए। तो जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो उनकी बात को समझ ही नहीं सकते। महाप्रभु के परिक्रमा में श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु, उन्होंने रामचंद्र कविराज जी को तो उपदेश दिया और स्वयं फिर बाद में 2 विवाह कर लिए। देखा जा रहा है बाह्य दृष्टि से, किंतु जगत के लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। इसलिए कह रहे हैं प्रपंच में रहने वाले भोगी लोगों के समान प्रतीत होते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। कैसे पता चलता है? जैसे श्रीवास पंडित जी हैं, गृहस्थ हैं, अद्वैताचार्य जी हैं, गृहस्थ हैं, नित्यानंद प्रभु भी गृहस्थ हैं, किंतु उनके चरणों की पूजा कौन करते हैं? परमहंस शिरोमणि श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, जो परमहंसों के भी शिरोमणि हैं, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जैसे परम विरक्त महाभागवत लोग भी उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जगत में लीला दिखाने के लिए ऐसा उन्होंने किया, लेकिन वो वास्तव में भगवत तत्व हैं। अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित जी, स्वयं नारद जी हैं, जगत गुरु हैं वो। इस कारण से बाह्य दृष्टि से देखने से वो गृहस्थ जैसा अभिनय कर रहे हैं केवल प्रपंच में आने के लिए, लेकिन आंतरिक दृष्टि से वो भगवान के अवतार हैं अथवा परमहंसों के भी पूज्य हैं। इसी प्रकार से ये वैकुंठवासी भी बाह्य दृष्टि से ऐसे ही लगते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। तथापि वे विषयी नहीं हैं। समस्त विषय सुखों को त्यागने वाले मुक्त गण भी उनके चरणों का अर्चन करते हैं। जैसे बताया कि रासलीला को बहुत सारे जगत के लोग न समझ पाने के कारण घृणित दृष्टि से देखते हैं। कृष्ण कौन से धर्म की मर्यादा का स्थापना कर रहे हैं, ये गोपियां भी पर पुरुष के साथ में जाकर के मिलती हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। अच्छा भाई, तो ये बताओ, अगर ये घृणित है
तो परमहंसों के जो गुरु हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, वो क्यों इस रासलीला की इतनी महिमा गान कर रहे हैं? विक्रीडितम ब्रजवधू विरदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसंध्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आसु अपैनोत अचिरेण धीरः। कि ये जो गोपियों के साथ में कृष्ण की रासलीला है, इसको जो अनुशीलन करता है उसके हृदय का काम रोग दूर हो जाता है। अगर ये काम लीला होती तो काम रोग दूर कैसे होता? इस जगत का कोई स्त्री पुरुष की बातें सुनने से हमारे हृदय में काम और क्यों बढ़ जाता है? और यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको श्रवण करने से काम रोग दूर हो जाएगा और हृदय में भक्तिम पराम, पराम माने उत्तमा भक्ति, उत्तमा में भी क्या है? गोपी भाव प्राप्त हो जाएगा। गोपी भाव कहने से जिसका जैसा है गोपी भाव तक भी प्राप्त हो जाएगा। इतनी पवित्र लीला है ये। तो ये हो गए। उसके बाद में चतुर्सेन कौन है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी, भगवान के शक्त्याभिषावतार भी हैं। वो उन लीलाओं को स्मरण करते हैं, अष्टकालीन लीलाओं को, रासलीला इत्यादि को स्मरण करते हैं, किंतु ध्यान में नहीं आती। आती है कि नहीं आती उसमें भी संदेह है। श्री शिव जी स्वयं जगत गुरु होकर के, वैष्णव शिरोमणि होकर भी इन सब लीलाओं का कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से नारद जी हैं, स्वयं शिव जी तो रासलीला में प्रवेश करने के लिए भी गए लेकिन कर ही नहीं पाए। तो अगर ये काम लीला होती तो वहां पर शिव जी जाते क्या, जिन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया? नारद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सुखदेव गोस्वामी परमहंस शिरोमणि, चतुर्सेन नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसे लोग भी उस रास लीला को दूर से ही प्रणाम करते हैं। कहते भाई हमारा तो अधिकार ही नहीं है। तो फिर बताओ ये लीला गणित कैसे हो सकती? लेकिन देखने में कैसा लग रहा है? वो लीला देखने में कैसी लग रही है? प्रपंच जैसी, जैसे यहाँ पर धर्म अधर्म के हिसाब से गलत है ये सब। तो ऐसी लगने पर भी वो वैसी नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी शक्तियों के साथ में लीला कर रहे हैं। लेकिन हमारी बुद्धि जड़ है, नेत्र जड़ है, मन भी जड़ है। उस जड़ में वो चिन्मय वस्तु देखने से भी जड़ भाव ही उत्पन्न हो जाता है। ये मुख्य बात है। इसलिए समस्त विषयों को सुखों को त्यागने में, जो अब जैसे जो लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो हैं, वो जिस चीज को स्मरण कर रहे हैं, जिनकी चरणों की पूजा कर रहे हैं, वो भले ही गृहस्थ जैसे ही क्यों न दिखाई दें। जैसे अभी उदाहरण दिया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद और हमारे जितने गुरु परंपरा में है वो सब, श्रीवास पंडित जी, श्री अद्वैताचार्य जी, श्री नित्यानंद, इनके चरणों की वंदना करते हैं। मतलब क्या? वो गृहस्थ होने पर भी उनसे बहुत श्रेष्ठ है, तभी तो अपने से श्रेष्ठ की वंदना करेगा कि नीचे वाले की करेगा? तो इससे ही समझ जाना चाहिए कि वैकुंठ वासियों की क्या महिमा है। जो मुक्त पुरुष हैं वो भी उनके चरणों का अर्चन करते हैं। यदि आपत्ति हो किस प्रकार के विचित्र वैभव आदि से युक्त होकर भी वैकुंठवासी किस प्रकार विषयों में लिप्त नहीं होते? इतना सब ऐश्वर्य है, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया विमान है, सारी सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि सब है, अंतर्यामी है, सारा ऐश्वर्य वैभव है, तो फिर वो विषय में कैसे लिप्त नहीं होते? कह रहे हैं वे दिव्य अतिदिव्य विचित्र विषय भोग और नित्य गीत आदि का सेवन करने के कारण बाह्य दृष्टि से प्रपंच में रहने वाले भोग में आसक्त विषयी के समान प्रतीत होते। वहां पर नित्य कीर्तन भी होता है वैकुंठ भाई, जब इस जगत में ही होता है, प्रपंच में है, तो भगवान की सेवा के लिए वहां पर क्या नहीं होता है? वहां का तो एक अंश यहाँ पर है। तो वहां पर जो ऐश्वर्य वैभव भोग इत्यादि हैं वो, लेकिन वो भोग कैसे कि जगत जैसे नहीं, ये चिन्मय भोग है, ये जड़ भोगों के समान नहीं है, नश्वर, और जिनके धीरे धीरे जिनका प्रभाव भी कम होता जाता है, जिनमें धीरे धीरे रुचि ही नहीं होती। जैसे बताया था ना उदाहरण, कोई हमको सबसे अच्छी चीज खाने में लगती है, उसको 2 बार खाया, 4 बार खाया, 10 बार, रोज खाओ, 24 घंटे खाओ, फिर, लेकिन चिन्मय में ऐसा नहीं होता है।
और नित्य गीत आदि का सेवन करते, और भी खाने पीने की वहां पर कैसी कैसी अद्भुत वस्तुएं होंगी जब इस जगत में इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं। तो इसलिए ऐसा विषय के समान प्रतीत होता है, किंतु वे विषय के समान नहीं है, क्योंकि जो विषय है वो तो वैकुंठ में जा ही नहीं सकता। विषयी व्यक्ति का तो चित्त शुद्ध भी नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा तो वो तो मुक्ति के भी योग्य नहीं है। मुक्ति मतलब इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ही घूमता रहेगा, सत्यलोक तक जा सकता है। 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म पालन किया, ब्रह्मा जी के समान ऐश्वर्य भोग करना चाहता है कोई, तो वो ब्रह्मा जी के लोक में चला जाएगा, उसको ब्रह्मा जी के समान ऐश्वर्य भोग प्राप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के लोक में ही तो बहुत सारे भोग हैं, लेकिन इसके बाहर और नहीं जा सकता। तो मुक्तिकामी इसलिए जो होते हैं वो भी विषय सुख को त्याग देते हैं पूर्ण रूप से, तब जाकर के उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो जब यहां से ब्रह्मांड से भी बाहर नहीं निकल सकता विषयी, मतलब साहिज्य मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर सकता, तो वैकुंठ कैसे पहुंचेगा? इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जितने लोग भी हैं वो विषयी नहीं हैं, तो फिर वो भोग क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से? अरे स्वभाव है, भक्ति का स्वभाव है। जैसे कोई कहे कि अरे भाई जो भक्त लोग हैं उनको सब समय बैरागी ये सब करना चाहिए, उनको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अरे भगवान अपने भक्तों को सब कुछ दे रहे हैं अपने आप। जैसे ध्रुव महाराज को दिया भगवान ने कि जाओ राज्य भोग करो, भगवान प्रहलाद को दे रहे हैं। अब जब दे रहे हैं क्या तो भगवान से मना कर देंगे? नहीं नहीं मैं तो बैरागी रहूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। भगवान की सेवा, वो जो ग्रहण कर रहे हैं वो भी भगवान की सेवा है, और हम लोग जो ग्रहण कर रहे हैं वो भोग है, क्योंकि वो सब कुछ भगवान के आदेश से कर रहे हैं। वहां वैकुंठ का स्वभाव ही ऐसा है, भगवान ने दिया है, लो तुम्हारे लिए विमान है, ये सब तुम्हारे परिकर है, जाओ आस्वादन करो। अथवा भगवान के साथ ही भगवान जहां पर नित्य कीर्तन इत्यादि दर्शन कर रहे हैं वहीं पर वो बैठे हुए तो वो भी दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से अनेक सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे पांडव लोग हैं, उनको भगवान दे रहे खुद, लो पूरी पृथ्वी का राज्य भोग करो। अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं? तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंच राज्य समृद्धम। तो उठो, यश को प्राप्त करो। मैं दे रहा हूं ना यश। अब अर्जुन को यश खुद ही दे रहे हैं भगवान। अब क्या अर्जुन कहे नहीं नहीं प्रभु मैं तो वैरागी हूं, मैं तो आपका भक्त हूं, भक्तों को वैरागी होना चाहिए। अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते, भगवान का आदेश है यश को प्राप्त करो, जित्वा शत्रुओं को जीत करके, भुंच राज्य समृद्धम, इस बड़े विशाल राज्य को भोग करो। इनको तो मैंने पहले ही मार दिया, तुम निमित्त मात्र भव सभ्य साचे, मैं ये वेता नियता पूर्व निमित्त मात्र भव सभ्य। ये तुम बस निमित्त बनो और यश भी भोग करो। एक तो तुमने तो कुछ करना नहीं है, तुम केवल निमित्त हो, और फ्री में तुमको यश भी मिल रहा है, पृथ्वी भी मिल रही है, इसलिए तुम इसको भोग करो। तो भगवान स्वयं आदेश दे रहे हैं तो फिर उन्हें भोग कर रहे हैं। लेकिन वो भोग करने के समय भी उनकी उस राज्य में उन विषयों में लेस मात्र भी आसक्ति नहीं है। जैसे प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी राज्य तो भोग कर रहे हैं, किंतु क्या वो नरसिंह देव को एक क्षण के लिए विस्मरण होता है उनको? कभी नहीं। वो राज्य काज के काम करते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता क्या कब क्या हो गया। सब जानते हैं वो सब भगवान ही कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। अम्बरीश महाराज सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होने पर भी उनकी लेस मात्र भी उन सब में कोई रुचि नहीं है। जनक महाराज जी हैं। इस प्रकार से कितने सारे उदाहरण हैं। तो विषयी के समान ये जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वो विषयी नहीं है, क्योंकि जो विषयी है वो तो भगवान को स्वप्न में भी दर्शन नहीं कर सकता, साक्षात दर्शन की तो बात छोड़ो, और फिर भगवान के धाम जाने की तो बिल्कुल स्वप्न में भी संभव नहीं है। इस प्रकार से ये समझना चाहिए कि विषय सुख त्याग कर प्रपंच से अतीत स्थित ब्रह्मनिष्ठगण मुक्तगण, मतलब साई जो मुक्ति वाले अभी वर्णन है ना, जब ये सब वैकुंठ में जाते हैं तो जो मुक्त ब्रह्मा जी हैं वो उनके पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, गोप कुमार जा रहे हैं तो ब्रह्मा जी सारे देवतागण वो उनको
सिर पे हाथ रख करके प्रणाम कर रहे हैं, उनकी आरती उतारे, जल्दी, अरे जल्दी क्या कर, अर्चन के लिए सामान लेकर के आओ, निकल जाएंगे, ऐसे करके उनकी आरती उतार रहे हैं। अब वही जैसे गोप कुमार गए, इसी प्रकार से और भी तो जाते हैं जो वैकुंठ में, तो उनकी भी आरती उतारते होंगे। अब वो जब वैकुंठ में जाकर के फिर वो भोग कर रहे हैं तो क्या वो गलत हो जाएंगे? जिनकी सारे देवता ब्रह्मागण फिर मुक्ति लोक में गए, मुक्ति लोक वाले भी सारे आरती उतार रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार से उनके चरणों का अर्चन करते हैं। ब्रह्मनिष्ठगण कहने से यहाँ पर मुक्तगण कहने से जैसे बताया था, जैसे चतुसेन है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो भी पार्षदों को प्रणाम करेंगे। मुक्ति लोक वाले क्या करेंगे पता नहीं हो, क्योंकि वो तो पड़े रहते हैं ऐसे उदासीन, उनको चेतना इतनी है भी कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि वो अचेतन जैसे पड़े रहते हैं, उनकी चेतना ही लुप्त हो जाती है वहां जाकर, इसलिए वो इनको क्या अर्चन करेंगे। यहाँ मुक्तगण कहने से समझना चाहिए कि जीवोन्मुक्तगण, अतः प्राकृत ब्रह्मनिष्ठगण भी मतलब जैसे बताया जो चतुसेन इत्यादि हैं, अतः प्राकृत विषय की भांति तुच्छ से भी अति तुच्छ विषय भोग की आशंका उनमें किस प्रकार से संभव हो सकती है। अभी बता ही दिया ये बात कि जो विषय भोगों में डूबा हुआ है उसके तो अनर्थ भी निवृत्त नहीं हो रहे, निष्ठा में भी प्रवेश नहीं करेगा, उसके ऊपर रुचि आसक्ति भाव कहां से प्रकाशित होगा? और प्रेम के बिना तो वैकुंठ में जा ही नहीं सकता है। जिसको प्रेम उदित हो गया उसके अंदर विषय नहीं रहेगा, और जिसके अंदर विषय है उसके अंदर तो अभी भाव भी नहीं हो सकता, प्रेम की तो बात छोड़ो। तो दोनों एक चीजें एक साथ नहीं होंगी। इसलिए जो वैकुंठ में चला गया वो सब के सब प्रेमी हैं, प्रेमी भक्त हैं, और प्रेमी भक्त के अंदर विषय स्वप्न में भी संभव नहीं। उनकी प्रत्येक क्रिया कृष्ण की सेवा के लिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, वहां विमानचारी वैकुंठवासी अपनी प्रियाओं के साथ में, उनकी पत्नियां भी हैं, लोगों की संपूर्ण पाप राशि को नाश करने वाली भगवान की पवित्र लीलाओं के गुणगान में निरंतर निमग्न रहते। जैसे शिव जी, अभी शिव जी भी तो विषयी भोगी जैसे लग रहे हैं, अपनी पत्नी को गोद में बिठा करके उनको आलिंगन करके और ऋषि मुनियों की सभा में बैठे हुए। अब ये क्या है? विषयी भोगी जैसे लग रहे हैं कि नहीं? लेकिन क्या वो है? अगर वो विषयी भोगी होते तो वहां पर बड़े बड़े परमहंस लोग बैठे हुए हैं, नारद जी जैसे, तो वो वहां क्यों बैठे होते? विषयी का दर्शन करने के लिए नारद जी बैठेंगे? वो वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव शिरोमणि, इसलिए सब लोग उनसे हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, उनके दर्शन के लिए आए हैं। और चित्रकेतु महाराज वो भी साधारण नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है तत्व, लेकिन ये लीला अवस्था ही है, क्योंकि वो जिस अवस्था को प्राप्त कर चुके तो वो साधारण नहीं है। उस अवस्था में ऐसी दुर्बुद्धि नहीं होती है किसी की, इसको लीला ही मानना पड़ेगा, भगवान की इच्छा से जगत को शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, अरे जगत गुरु होकर भी आप ये कौन सी मर्यादा स्थापना कर रहे हैं? तो इस प्रकार से जो, लेकिन शिव जी क्या करते हैं, अब उनको पार्वती देवी को गोद में बिठाकर भी आलिंगन करते हुए भी वो हरि कथा कर रहे हैं। मतलब उनकी ये भावना भी नहीं है अंदर में कि मैं अपनी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये स्त्री है, मैं पुरुष हूं, इस प्रकार की कोई भावना नहीं उनके। नहीं तो ऐसी भावना होगी तो कथा कहां से निकलेगी मुंह में? हरि कथा कहां से निकलेगी? वो विष निकलेगा। लेकिन वो भगवान की लीलाओं में इतने मग्न है कि उनको इस प्रकार की कोई भावना ही नहीं। जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब शिव जी बैठे हुए थे, वो भगवान की लीलाओं में इतने आविष्ट थे कि उनको पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दक्ष को ऐसे खिसिया गया बिल्कुल, अरे मेरा सम्मान ही किया। लेकिन उनकी अवस्था कैसी शिव जी की, और फिर उनकी निंदा कर रहा है, उनको बहुत बुरा भला बोला, साफ भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, तब भी शिव जी को कुछ हुआ? कितना ऊपर है, जब वो इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा उनको, वो निर्विकार है, तो उनके गोद में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है इससे उनको क्या फर्क पड़ रहा है? वो भगवान की लीलाओं में इतने आविष्ट हैं। इसलिए चित्तवृत्ति मुख्य होती है। रामानंद राय देवदासी, तरुणी देवदासियों को
तरुणी मतलब 16 वर्षीय, ऐसी देवदासियों को अपने हाथ से स्नान कराते हैं, अपने हाथ से वस्त्र पहनाते हैं, किंतु फिर भी उनके चित्त में लेस मात्र भी विकार नहीं होता। अब बताओ, ऐसे लोगों की परमहंस जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं वो उनके भी पूजनीय है कि नहीं है? तो इसलिए उनके अंदर ऐसी भावना नहीं है। लेकिन जो देख रहा है वो देखने की बात छोड़ो, जब प्रद्युम्न मिश्र थे उन्होंने केवल सुन लिया था कि रामानंद राय ऐसा कर रहे हैं, बस उनका थोड़ा मन खराब हो गया था। इसलिए महाप्रभु जगत को शिक्षा देने के लिए और उन पर कृपा करने के लिए फिर महाप्रभु दोबारा बोला, जाओ उनसे कथा सुनो। और जब कथा सुन करके आए फिर कहा, प्रभु इस जगत में कोई कृष्ण कथा जानता है तो रामानंद राय ही। ऐसी कथा जीवन में कभी नहीं सुनी, शरीर में रोमांच हो गया बोलते बोलते उनके। तो इस प्रकार से जो विषयी लोग हैं वो ऐसे लोगों को देखेंगे तो अपने समान ही विषयी जानेंगे, लेकिन वो सब समय उनका चित्त कृष्ण में ही लगा हुआ है। इसी प्रकार से वैकुंठवासी कि वो अपनी प्रियाओं के साथ में विमान में बैठे हुए हैं, लेकिन सब समय कृष्ण की, नारायण की, भगवान की लीलाओं के गुणगान में ही निरंतर निमग्न हैं। उस समय सरोवरों में खिली हुई, देखो बड़ी सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं, सरोवरों में खिली हुई मकरंद युक्त माधवी लता की मधुमय सुगंध उनको अपनी ओर खींचती। जैसे बड़े, अब यहाँ पर जो फूल होते हैं उनकी ही सुगंध इतनी होती है कि हम उसकी ओर आकर्षित होकर के वहां बैठ जाते। वहां की जो सुगंध होगी वो कैसी होगी, कितने कितने दूर से एकदम, और ऐसी दिव्य सुगंध होगी कि उसको हम छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन वो लोग अपने एक तो प्रिया के साथ में बैठे, मतलब वहां की जो स्त्रियां भी होंगी, जो देव स्त्रियां हैं, अप्सरा इत्यादि, ये इतनी सुंदर होती हैं। ब्रह्मा जी ने सुंदरी अप्सरा बनाई, तिलोत्तमा इतनी सुंदरी थी वो कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अब वहां की जो स्त्रियां होंगी वैकुंठ की, वो तो इससे बहुत ज्यादा सुंदर होंगी, स्वाभाविक सी बात है। इतनी सुंदरी स्त्री साथ में है, बढ़िया ऐश्वर्य, पूरा विमान ऐसा तेजस्वी, सब सिद्धियां युक्त है, ऊपर से दिव्य जो वृक्ष इत्यादि पुष्प, कोयल, कूकू और सब है, और ऐसी सरोवरों से ऐसी सुगंध आ रही, कमलों की, मालती की ऐसी दिव्य सुगंध आ रही है, उनको चित्त को आकर्षण कर रही है। लेकिन वो कर रहे धिक्कार, वो उसको धिक्कार कर रहे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते और उसको धिक्कार उल्टा करते हैं, गुणगान का परित्याग नहीं करते। मतलब वो भगवान के गुणगान में ही आविष्ट है, उनको ये सब पता ही नहीं चल रहा है। और बाई चांस अगर पता चल जाता है तो जो वायु उस सुगंध को लेकर के नाक में आई तो उस वायु को धिक्कार कर, धिक्कार है तेरे ऊपर, मेरे भगवान के भजन में तू बाधा दे रही है। इस प्रकार से उसको भी धिक्कार करते हैं, जबकि वहां सब चिन्मय है, वहां धिक्कार करने वाली कोई वस्तु ही नहीं है, लेकिन फिर भी धिक्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में बाधा दे रही। मैं भगवान की नाम रूप गुण लीला का कीर्तन कर रहा था और तूने आकर के मेरे मन को विक्षुब्ध करने की कोशिश की। हे वायु, तेरे को धिक्कार है, इस सुगंध को भी धिक्कार है। इस प्रकार इसके द्वारा प्रदर्शित होता है कि वैकुंठ वासियों द्वारा अत्यधिक सुख प्राप्त करने पर भी वे उस सुख की भी धिक्कार करते हैं। जैसे बताया, मंजरी है, वो सेवा कर रही राधा कृष्ण की, और राधा कृष्ण के सुख को देख करके उसको इतना आनंद हुआ कि उसके हाथ से पंखा गिर गया। अब वो अपने सुख को धिक्कार कर रही है, जबकि वो सुख तो जागतिक सुख नहीं है, जड़ भी नहीं है, वो कृष्ण की इच्छा से ही मिला है उसको। राधा कृष्ण की सेवा के स्वभाव, सेवा का स्वभाव है, उससे प्राप्त हुआ है, उसको भी धिक्कार कर रही थी। हमको ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण की सेवा में बाधा दिया है सुख ने, ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए। तो चिन्मय सुख को भी वो धिक्कार कर देते हैं। ऐसे लोग फिर विषयी कैसे हो सकते हैं? चिन्मय सुख मतलब भगवान की इच्छा से प्राप्त हो रहा है, उस सुख को भी वो नहीं चाहते, तो जड़ सुख की बात क्या कहें, विषयों की तो बात ही छोड़ दो।
इसके द्वारा प्रदर्शित होता है कि वैकुंठ वासियों द्वारा अत्यधिक सुख प्राप्त करने पर भी वे उस सुख को त्याग कर भजनानंद के उपभोग में ही आसक्त रहते हैं। तथा श्रीमद् भागवत में वर्णन है, वह वैकुंठ लोक भगवत भक्तों द्वारा अग्रगण्य, वह वैकुंठ लोक भगवत भक्तों द्वारा अगण्य वैदूर्यमणि, मरकतमणि और स्वर्ण से बने विमानों से परिपूर्ण है। उस वैकुंठ में बताया साधारण स्थान नहीं है, जैसे ईंट पत्थर गारा सीमेंट ये सब घर तो बने नहीं है, वहां सब कुछ मणियों से बना होता है। दिव्य दिव्य हर चीज वहां पर विचित्र है, इसलिए तो कह रहे थे तरंगे देखो। तो फिर वैदूर्यमणि, मरकतमणि, पन्ना, स्वर्ण, ये सब विमान ये सब ऐसे विमान है वहां पर। ये विमान भी इससे बने हुए, हर चीज वहां पर ऐसी है। ये समस्त विमान कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा लब्ध नहीं है। देखो, जो वर्णन सुनते हैं कि कर्दम ऋषि को विमान प्राप्त हुआ, इतना दिव्य विमान था उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जगत में जिस भगवान ने उनको भोग करने के लिए ये ऐसा विमान दिया, तो चित जगत में कैसा होगा उसकी क्या हम कोई कल्पना कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो भगवान के चरण युगलों में प्रणाम करने मात्र से ही ये सब प्राप्त हो जाते हैं। मतलब भक्तों को तो वो अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कर्मी ज्ञानी योगी लोग कितना भी कोशिश करें, कितनी भी तपस्या क्यों ना करें, वैसा नहीं मिलेगा, उसे कम मिलेगा। हो सकता है देखने में उसके जैसा लिख रहा हो, लेकिन वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वैकुंठ में जो विमान होगा वो विमान भी चिन्मय है, और वो विमान में भी सब सिद्धियां शक्तियां सब कुछ है। वो विमान से जो बोलोगे वो विमान कर देगा। जैसे कल्पवृक्ष होता है, चिंतामणि होती, ऐसे वो विमान भी चिंतामणि है, वहां की हर वस्तु ऐसी होती। तो यहाँ पे इस जगत में तुमको ऐसा विमान कैसे प्राप्त हो जाएगा? उसे संभव ही नहीं है। लेकिन ये विमान तो भगवान के चरण युगलों में प्रणाम करने मात्र से ही वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। उन समस्त वैकुंठ वासियों का मन श्री हरि के चरण कमलों में इस प्रकार आ सकता है कि बड़े बड़े नितंबों वाली परम सुंदरी रमणियों की मंद मुस्कान या स्वाभाविक हास प्रयास क्रियाओं से भी उनमें बिंदु मात्र भी रजोगुण का उदय। वहां तो रजोगुण है ही नहीं, पहली बात तो यही है। फिर भी ये समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि तुमको देखने में विषयी जैसे लग रहे हैं, वो है ना, इतना सुंदर विमान होगा। अब जैसे इस जगत का कोई व्यक्ति उनको देखेगा, मान लो से तो दर्शन ही नहीं होगा, लेकिन बाई चांस सुन भी लिया या किताब में पढ़ लिया तो उसके मन में ऐसा आ जाए तो विषयी लोग हैं कि उनका ऐसा दिव्य सुंदर विमान है, उसमें उनके सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, लो वैकुंठवासी भी भोग करते। इसलिए कहे कि वो जो स्त्रियां हैं मतलब इतनी सुंदरी है। एक तो बताया जैसे पार्षद लोग हैं ये सब नारायण के समान ही होते हैं, तो वहां की जो स्त्रियां हैं वो भी तो लक्ष्मी जी के समान होंगी। उनको क्या लक्ष्मी से कम समझते हैं क्या? जो पार्षद लोग नारायण के समान है, नारायण के समान उनके अंदर शक्ति ऐश्वर्य सब होता है। तो वो जो स्त्री रूप धारण किया वो अपनी इच्छा से, वो भी लीला के लिए, वो भी लीला के लिए उन्होंने रूप धारण किया। वो भी तो स्त्रियां भी तो पार्षद हैं। बताया जब वहां के कोयल पक्षी पेड़ पौधे ये भी पार्षद है, तो वो स्त्रियां क्या है, साधारण है? वो भी तो लक्ष्मी के जैसी ही है, उनकी शक्ति भी लक्ष्मी जी की समान ही तो है, ऐश्वर्य। कैसी दिव्य सुंदरियां होंगी उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। लेकिन उनके साथ रहने पर भी इन पार्षदों के मन में लेस मात्र विकार नहीं होता है, केवल लीला विलास ही है बस। बिंदु मात्र भी रजोगुण का उदय नहीं होता। ये तो बोलने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वहां तो निर्गुण है, रजोगुण तो है ही नहीं वहां। वो तो स्थान ही निर्गुण है, तो वहां पर रजोगुण कहां से जाएगा? क्योंकि उनकी आत्मा श्री कृष्ण में समर्पित है, इसलिए अब वो अपने स्थान से पतित भी नहीं हो सकते। वैकुंठ पार्षद देह से कभी पतन नहीं होता है। पतन का मतलब यही है, उनके मन में कभी भी विकार आ ही नहीं सकता। ये विकार इत्यादि इस जगत में ही होते हैं, इसलिए जैसे विश्वामित्र सौबरी इत्यादि का पतन देखा जाता है। इस प्रकार से पार्षद देह से कभी पतन संभव ही नहीं है।
ते निर्विकार ताप्रांत सीमां प्राप्ताश्च तन्वते विकारा लीलया चित्रान प्रभु लीलानुसारिणः। ते निर्विकारता, वे निर्विकारता प्रांत सीमा की चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं। अभी हमने पहले ही बता दिया था, ये निर्विकार की चरम सीमा साधन अवस्था में ही प्राप्त हो जाती है। जब प्राप्त हो जाएगी तभी वहां जा सकते हो। निर्विकार की चरम सीमा का मतलब यही है, जड़ विषयों में अगर 0.0001% भी अगर रह गया तो वैकुंठ जाने की योग्यता नहीं है, वो भी पहले नष्ट होगी भगवान की कृपा से, तब जाकर ही वैकुंठ जा पाएगा। तो निर्विकारता की चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं। विकारा लीला चित्रान प्रभु लीलानुसार, तथापि प्रभु की लीला के अनुरूप ही वे विचित्र रूपादि का अनुकरण कर लीला अवस्था विकार अंगीकार करते हैं। पहले ही बताया था। अब वहां पर कोई स्त्री है तो वो प्रभु की लीला के अनुसार है, कोई पुरुष है, कोई पेड़ है, कोई कोयल बना हुआ है, कोई मयूर बना हुआ है, जो कुछ भी बना हुआ है वो सब प्रभु की लीला के अनुसार है। और उसी प्रकार से वो प्रेम इत्यादि दिखा रहे हैं। तो स्त्रियों से भी प्रेम कर रहे हैं, स्त्री पुरुषों से प्रेम कर रही है, पशु पक्षी भी आपस में प्रेम कर रहे हैं वहां पर, तो वो सब भी लीला के अनुसार। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, धन्य इसमें मूढ़मतयो पे हरण नेता या नंदन पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणतम सह कृष्ण सारा। वो हिरनिया अपने हिरणों के साथ में आई। अब हिरनियों के साथ में जो हिरन है वो लीला के कारण ही है बस, और उसका कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब ये मत समझो कि वहां हिरण और हिरनियों में भी काम होगा, वो किसी में भी काम नहीं होता। जो पक्षी आपस में प्रेम कर रहे हैं वहां पर उद्दीपना के लिए, कृष्ण की सेवा है, वो भी वो कृष्ण को अच्छा लगेगा उसे। उन वैकुंठ वासियों के द्वारा नाना प्रकार के रूप धारण करने के लिए किसी प्रकार के विकार की आशंका नहीं की जा सकती। मतलब ये नहीं समझो कि वहां पर जैसे इस जगत में स्त्रियों को भोग्य समझा जाता है तो वहां भी ऐसा होगा, नहीं। वहां पर केवल लीला के लिए ही नाना रूप धारण किए हुए, क्योंकि प्रभु के संतोष के लिए ही वैसा वैसा आकार धारण करते हैं। अब कौन क्यों क्यों आकार धारण करता है ये हमारी बुद्धि से परे की, ये अचिंत्य है। इतना बता दिया, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ये भी समझ नहीं आएगा। संसार की बुद्धि से ये भी समझ नहीं आएगा। यद्यपि उन्होंने निर्विकारता की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया था, तथापि प्रभु की परम मधुर ऐश्वर्य विस्तार रूप लीला के अनुरूप ही वे नाना प्रकार के विचित्र रूप आदि को अंगीकार करते थे। अतस्ते अन्योन्य एकत्वं गता अभी पृथक विदा तत्स्थानम सविमानौगस्तत्रत्यं सर्वम ईदृशम। अतएव वैकुंठ वासियों के परस्पर समान होने पर भी वे पृथक रूप में प्रतीत होते। अभी बताया ना, जैसे तुमने देखा कि पार्षद को देखा वैकुंठ में, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म विमान सब कुछ है, और दूसरा उधर से एक कोयल उड़ती हुई आई। अब तुम देखो, अरे ये कोयल तो अत्यंत तुच्छ पक्षी, ये पार्षद इनको प्रणाम कर रहे, वो कोयल को नहीं प्रणाम कर रहे। वो भी पार्षद है, वो चतुर्भुज ही है, उसने अपनी इच्छा से ऐसा रूप धारण किया है, उसको कम ज्यादा मत समझो। लेकिन पहले ही बताया कि जैसे जैसे नारायण की लीलाएं होती है उसके अनुसार वो अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, उतना ही ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं। वो कोयल भी कभी भी चतुर्भुज हो सकती है, जब भगवान की जरूरत पड़ेगी लीला करने के लिए तो वो चतुर्भुज भी रूप धारण कर लेगी। वहां पर ऐसा ही है। अतः वैकुंठ वासियों के परस्पर समान होने पर भी, बताए ना, सब परस्पर समान, इस दृष्टिकोण से समान है सब। सालोक्य गए वहां पर, भगवान का जैसे ही लोक प्राप्त हुआ, सारूप्य भगवान के जैसा रूप प्राप्त हो गया। भगवान का रूप क्या होता है? कोयल जैसा, चतुर्भुज होता है, वैसा रूप प्राप्त हो गया। साष्टी भगवान के समान शक्तियां प्राप्त हो गई।
ये सब प्राप्त हो गया। अब फिर कोयल क्यों बना है? कहते भगवान की लीला के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। कोई मोर बना है, कोई कुछ बना है, ऐसे। तो इस प्रकार वैकुंठवासी परस्पर समान होने पर भी पृथक रूप में प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार वह स्थान और उस स्थान के विमान आदि समस्त द्रव्य स्वरूपतः ब्रह्मगण बताया भी। वो विमान को साधारण में समझो, वो विमान को भी सच्चिदानंद में समझो, ब्रह्मगण बता रहे। लीला के लिए विमान है वो, सब चिन्मय वस्तु है वहां पर। चिन्मय का मतलब क्या? इच्छा क्रिया अनुभव, जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले, विमान बन गए। ठीक है, तो विमान भी चतुर्भुज पार्षद कोई होगा, वो विमान बन गया भगवान की लीला के लिए, ऐसा भी हो सकता है। क्या है वो हमारी बुद्धि से अचिंत्य है। अतः प्रभु की लीला का अनुसरण करने के लिए वे वैकुंठवासी सच्चिदानंदमय होने के कारण परस्पर एक रूप होने पर भी, पता है सच्चिदानंद होने के सब एक रूप मतलब चतुर्भुज सब है भगवान के समान ही, परस्पर एक रूप होने, नाना आकार में, अनेक आकारों में प्रतीत होते हैं। वे जिस रूप में अवस्थान करते हैं वह रूप, वह स्थान, वहां के विमान, यहाँ तक कि वहां स्थित समस्त द्रव्य ही वस्तुतः ब्रह्मगण एक रूप होने पर भी नाना रूपों में प्रतीत होते हैं। सब चीज वहां पर ऐसी है, विचित्र है। तभी तो बताया, जब पहली बार कोई ऐसा देखेगा तो आश्चर्य में उसकी आंखें तो फटी रह जाएंगी। तरंगे इतनी ज्यादा हैं, इतनी कल्पना, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ लिया, ये कितना पढ़ा हमने? थोड़ा सा पढ़ा, और वहां पर तो ऐसा बड़ा विचित्र विचित्र हर चीज देखेंगे तो कोई बुद्धि ही काम नहीं करेगी। अतएव सच्चिदानंदमय ब्रह्मगण होने के कारण, देखो सच्चिदानंदमय ब्रह्मगण है, सब समस्त वैकुंठ वासियों में एक के है इस दृष्टि से। और विचित्रता क्यों है? भगवान की लीला के अनुसार, जैसे जैसे भगवान की लीला चल रही है उस लीला के अनुरूप जो जो भाव, जो जो रूप, जो जो आकार धारण करना चाहिए वो कर लेते, इस कारण विचित्रता है। कदाचित स्वर्ण रत्नादिमयम तत्तत् प्रतीयते, कदाचित घनीभूत चंद्र ज्योत्स्नेव कखटी। कभी कभी वह स्थान स्वर्ण रत्नमय रूप में प्रतीत होता है, कभी घनीभूत चंद्र ज्योत्सना के समान सफेद चूने जैसा प्रतीत हो, मतलब वहां के जो जैसे प्रकाश है, यहां पर प्रकाश एक ही है, सूर्य का प्रकाश सफेद ही रहेगा, और चंद्रमा का प्रकाश जैसा पीला पीला रहता वैसे ही रहेगा। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां कभी नारायण की इच्छा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार वो पूरा स्वर्णिम, पूरा किरणें निकल रही हैं, कभी सूर्य के समान पूरा सफेद हो गया, कभी चंद्र के समान पीला हो गया, कभी इस प्रकार से बदलता रहता है। और वहां पर जो प्रकाश भी होता है वो सब भगवान के ही द्वारा होता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न च पावक। वो जगत सूर्य से प्रकाशित नहीं है, चंद्र से भी प्रकाशित नहीं है, अग्नि से भी प्रकाशित नहीं है, वो भगवान के तेज से ही प्रकाशित है। और वहां पर वो प्रकाश भी अलग अलग लीला के अनुसार, जैसे बताया वहां पर दिन रात होते हैं, जब भगवान को सोने की इच्छा है तो रात होगी, लेकिन वो रात ऐसी नहीं है यहाँ की, वहां नित्य वर्तमान ही होता है। यहाँ पर नित्य वर्तमान कभी नहीं होता है, यहाँ पर या तो वर्तमान, या तो भूत है या भविष्य। जैसे वर्तमान नाम की यहाँ कोई चीज ही नहीं है, तुम कह रहे हम बैठे ये तो वर्तमान है, कहते हो बैठे हो ये तो पास्ट हो गया, मैंने जो बोल दिया बोलते ही पास्ट हो गया, वो वर्तमान क्या है? अभी जो इस समय ये जो कुछ भी मोबाइल दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दिया, उसके बाद 1 सेकंड हो गया, उसी समय इसकी आयु 1 सेकंड कम हो गई कि नहीं? वर्तमान क्या रहा? तो वो या तो भविष्य रहेगा या भूत रहेगा, लेकिन वहां नित्य वर्तमान रहता है, मतलब सब समय वो चीज ऐसी रहती है, इसलिए वो भूत भविष्य कुछ नहीं होता है। हमारी उम्र भी 1-1 सेकंड में कम होती जा रही है, इसलिए नित्य वर्तमान तो कुछ रहा ही नहीं, वो तो भूत होता जा रहा है, और अभी जो आगे आने वाला है वो भविष्य है, इस प्रकार से है। लेकिन वहां पर नित्य वर्तमान रहता है, शरीर वैसा का वैसा ही रहता है, कोई चीज नष्ट ही नहीं होती है, इसलिए वो वर्तमान रहता है, ना भूत है ना भविष्य। तो फिर वहां रात क्यों होगी?
भगवान की सोने की इच्छा है, वो अपनी उन्होंने शक्ति को, जो प्रकाश है, तेज है, उसको संवरण कर लिया, अंधेरा हो गया। इस प्रकार से लीला के लिए वो सब कुछ होता है। जैसे कृष्ण भी रात में सोते हैं गोपियों के साथ में, रात कहां से हो जाएगी वहां? कृष्ण अपनी तेज को संवरण कर लिया। अथवा वहां कृष्ण का ही स्वरूप जो है, चंद्रमा सूर्य इत्यादि है वहां, जो कृष्ण ही बने हुए हैं, उनको उस प्रकार से आदेश दिया अपनी शक्ति को ढक लो। तो चंद्र सूर्य जैसे उदित हो रहे हैं वैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन इस जगत जैसा नहीं है। तो वहां के विमान कभी कभी स्वर्ण रत्न आदिमय के रूप में, उनसे स्वर्णमय कांति निकल रही है, और कभी घनीभूत चंद्र सफेद तेज महातेजीय शाम चूने जैसे ठोस प्रतीत होते हैं, कभी चंद्र ज्योत्सना के समान। वस्तुतः वैकुंठ तथा वहां के समुद्र में विशुद्ध मधुर घन तेज होने के कारण भी सारे द्रव्य, एक नहीं सारे द्रव्य, वहां पर जो बताया कि जो कोयल है वो ऐसी काली काली उसमें से भी तेज निकल रहा है, जो मयूर है उसमें से भी कांति निकल रही है, क्योंकि बताए ना वो सब तो पार्षद ही हैं, पार्षदों में सब में तेज रहेगा ऑटोमेटिक। स्वप्रकाश, वो स्वप्रकाश होते हैं, उनको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जब ये अजामिल के साथ प्रसंग में आया वर्णन कि उनके द्वारा अंधकार दिशाओं का दूर हो रहा था, जो पार्षद आ गए तो उनके द्वारा दिशाओं का अंधकार दूर हो गया, इतना उनका तेज था। तो स्वप्रकाश वस्तु है वहां सारी की सारी। कथंचित तत् प्रभावेण विज्ञातम स्यान्न चान्यथा ग्रहीतुम किल तद्रूपम मनसाद न शक्यते। उस स्थान का स्वरूप वैकुंठपति की कृपा से ही ज्ञात हो सकता है। मतलब भगवान कृपा करेंगे तो इस स्थान के बारे में और उनकी महिमा समझ में आएगी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। हमको तो वो तेज भी दिखाई नहीं देगा। जो वैकुंठ के पार्षद हैं अजामिल को दिखाई दिए, क्यों दिखाई दिए? उसकी नेत्रों में इतनी शक्ति है क्या? उनकी इच्छा थी इसलिए दिखाई दी। उसी प्रकार से वहां की कोई भी वस्तु हमको दिखाई, अरे हमको उनकी बात छोड़ो, हमको तो भूत प्रेत भी नहीं दिखाई देते, चारों ओर घूम रहे लेकिन दिखाई नहीं देते। हमारी तो इतनी बुरी हालत है। जब भूत प्रेत नीच योनि है, हमसे भी नीच है, जो इतने पाप करता है कि उसको शरीर भी नहीं दिया जाए तो बिना शरीर के तड़पता है, वो इतना नीच योनि है वो भी हमको दिखाई नहीं दे रहे। तो इतना श्रेष्ठ वैकुंठ के पार्षद जो कि किसी को भी दिखाई नहीं दे सकते, वो कैसे दिखाई देंगे? इसलिए भगवान की कृपा से ही संभव है, अन्य किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि उस स्थान का रूप या तत्व आदि मन के अगोचर, इसलिए उसको ज्ञान को बताया गया अधोक्षज ज्ञान। मतलब जो हमारी अच्छज माने अच्छा इंद्रियां, ज माने इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान वहां पर अध नीचे रह जाता है, वहां तक कोई ज्ञान नहीं पहुंच सकता। मन बुद्धि अंग ये सब ज्ञान और इंद्रियों का ज्ञान सब के सब वहां पर नीचे रह जाते हैं। तो फिर कैसे प्राप्त हो सकता है? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी योगम, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं, तुम मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। तो उसी प्रकार से वैकुंठपति भगवान की कृपा से अथवा उनके परिकरों के अनुग्रह से ही किसी प्रकार वह अनुभव किया जाता है। जैसे परिकरों के अनुभव से मतलब परिकर में जैसे पार्षदों ने अजामिल के ऊपर कृपा कर दी, उनकी कृपा से उनको दर्शन कर लिया, अथवा किसी प्रकार इस जगत में उस वैकुंठ की सादृश्यता के दर्शन और स्पर्श आदि द्वारा भक्त उस वैकुंठ के संबंध में अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि उससे मिलती जुलती कोई चीज हो इस जगत में तो ऐसा अनुमान लगा लेते हैं। जैसे मान लो कि नीलमणि है, नीलमणि से कांति निकल रही है, तो तुम अनुमान लगा सकते हो भगवान के धाम में भी ऐसे निकलती होगी, भगवान ऐसी कांति निकलती होगी। ऐसी नहीं है लेकिन एक अनुमान लगा सकते हो, वो समझ सकते हो। किंतु अपने सामर्थ्य या बाह्य दृष्टि की क्रिया के द्वारा कभी भी वैकुंठ तत्व या वहां स्थित वस्तुओं को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो चिन्मय है सब। इसका कारण है यहाँ तक कि वहां के शरीर को भी अपने बुद्धि से नहीं समझ, हम अपने शरीर से अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे पार्षदों का शरीर भी ऐसा होता होगा,
लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि शरीर तो जड़ है और उनका शरीर पूरा सच्चिदानंदमय है। इसका कारण है कि ब्रह्मघन होने के कारण वहां की वस्तुओं का रूप और तत्व मन के द्वारा भी चिंता नहीं किया जा सकता। ब्रह्मघन सब सच्चिदानंदमय है, अतः मैं उनका किस प्रकार से वर्णन करूं। अब ब्राह्मण को गोप कुमार जी कह रहे हैं कि भाई इतना मैंने तुमको बता दिया और इससे ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि वो सब सच्चिदानंदमय है और तुम्हारा शरीर तो भी जड़ है, तो तुम्हारी बुद्धि में ही नहीं आएगा। तो इसलिए से बताने से लाभ ही क्या है, ये थोड़ा तुमको एक अनुमान मैंने बता दिया, क्योंकि मैं वहां गया था तो मैंने क्या क्या देखा, इसके लिए तुमको बता रहा हूं। लेकिन वो तुमको समझ में नहीं आएगा, वो केवल भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है।